हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम के एडिटोरियल करेंट अफेयर्स मैगजीन से बिहार के करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। यहाँ से बीपीएससी 68th पीटी एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य ने की है? बिहार ने किया है। जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी से गुजरा? MV गंगा विलास। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? मुजफ्फरपुर में किया गया। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? वो बनी है सविता महतो। बिहार में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? बेगूसराय में, बरौनी में शुरू किया गया है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो पटना के जू में तैयार हुआ है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बना है? बिहार के ईशान किशन बने हैं। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? मुंगेर में खोला गया है। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वैशाली में किया जा रहा है। CAS यानी कन्फर्मेटी असेसमेंट स्कीम मार्क बनाने वाला भारत का पहला डेयरी कौन बना है? नालंदा। गया के फल्गु नदी पर बने देश के पहले लंबे रबर डैम गयाजी डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर है। जाति आधारित जनगणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? बिहार बना है। पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? पटना में खोला जाएगा। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? दरभंगा एयरपोर्ट बना है। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? बिहार का है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? बिहार करता है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली, बिहार में बनेगा। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना? महात्मा गांधी सेतु, पटना में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? वीर कुंवर सिंह के। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बिहार है प्रथम स्थान पे। बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना के दीदारगंज में किया गया है। मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? कटिहार की नव्या सिंह बनी है। अब बिहार में प्रथम। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? थावे, गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना में खोला गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन पे। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बिहटा, पटना में खोला जाएगा। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? PMCH, पटना में। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाले बिहार की पहली महिला कौन बनी है? सहरसा की लक्ष्मी झा बनी है। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? अरवल बना है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022 से, लेकिन अभी चल ही रहा है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? 7 जनवरी 2023 से की गई। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? पटना हवाई अड्डा बना है। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? गंगा जल आपूर्ति योजना है। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन 9 बैग डे घोषित किया गया? प्रत्येक शनिवार को। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? पटना में। पटना हाईकोर्ट के किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई है? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह की। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? पूर्णिया में। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? चौपाल के नाम से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीटों वाला कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? दरभंगा में। बिहार में शिक्षा
बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन बना है? समस्तीपुर बना है। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? पूर्णिया में। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र के डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऋषु राज ने। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? पटना। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? फतुहा, पटना में। गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान किसे मिला? कृषि विभाग को मिला। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? अररिया में खोला गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? भागलपुर रेलवे स्टेशन को। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया? गया। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना है? भागलपुर सदर अस्पताल बना है। बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है? बाढ़ को। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? पटना में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर भारत का पहला व्याख्यान बनाया गया? जू सफारी राजगीर। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक विधि से खेती की शुरुआत हुई? भोजपुर में। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? नालंदा है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? कटिहार में। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? गया में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? पटना के जैतिया गाँव में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा है? 38वां रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान क्या रहा है? पहला स्थान रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? मुंगेर। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? बरौनी में शुरू किया गया। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पक्षी गणना में कुल कितनी पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई? 202 प्रजातियों की गणना की गई। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? भागलपुर में खोला गया। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कटिहार रहा। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा? पटना में होगा। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? अरवल। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर किया जाएगा? बेगूसराय का सिमरिया धाम। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? कक्षा 1 से 3 के लिए है। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? बक्सर के डुमरांव में की जाएगी। बिहार के किस नदी में 4 आँखों वाली मछली माउथ कैटफिश देखी गई है? सौरा नदी में देखी गई है, पूर्णिया के पास। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोइलवर, भोजपुर में किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? 15 सितंबर 2022 को। बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? गया में। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? 2022-23 से 2026-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? 151 किलोमीटर है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी? 135 लीटर। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? औरंगाबाद पटना से दरभंगा तक। औरंगाबाद पटना दरभंगा। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? IGIMS पटना में। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया है? JP गंगा पथ रखा गया है। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बागमती नदी। शिवहर में बागमती नदी पे। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ कहाँ मिला है? तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में मिला है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता? चंदन कुमार सिंह
मुंगेर के चंदन कुमार सिंह ने। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने हैं। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा बनाए गए हैं। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? बोधगया को। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा 111 फीट की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम में। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया गया है? मोतिहारी में। हाइट है 20 फीट। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? दुर्गावती जलाशय में, कैमूर। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहां से शुरू की? पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से कब की गई? 27 नवंबर 2022 को। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2022-23 तक। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022-23 तक। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य कब तक है? 2022-23 तक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य कब तक है? 2022-23 तक। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य कब तक है? जून 2023 तक। बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2023 तक। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक है? सितंबर 2024 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 तक। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय सीमा कब तक है? 2025 तक है। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक है। सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040 तक। बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति। राज्यपाल बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, ये बीपीएससी में पूछा गया है। विधानसभा अध्यक्ष 17वें विधानसभा अध्यक्ष कौन है? 17वें विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। विधान परिषद के सभापति 12वें देवेश चंद्र ठाकुर। विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे हैं। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं। मुख्य सचिव किनको बनाया गया है? अमीर सुबहानी को बनाया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बनाया गया है। महाधिवक्ता कौन है? पी.के. शाही हैं। पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है बिहार के? राजविंदर सिंह भट्टी यानी आर.एस. भट्टी हैं। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? एच.आर. श्रीनिवास है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। राज्य के अन्य सूचना आयुक्त जो हैं वो हैं त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद्र चौधरी। लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति श्याम किशोर वर्मा हैं। लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा। महालेखाकार रामावतार शर्मा हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बीपीएससी के अतुल प्रसाद। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन। बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तारकिशोर प्रसाद हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री। कैबिनेट मंत्री में पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। आर.के. सिंह विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। और राज्य मंत्री में यदि बात करें तो अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले खाद्य पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। नित्यानंद राय
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। बिहार से संबंधित पुरस्कार। बिहार कैडर के IAS अधिकारी डॉक्टर N विजयालक्ष्मी को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्हें डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम यानी प्रथम पुरस्कार दिया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है? डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए? पंचरंग चोला पहर सखीरी। पंचरंग चोला पहर सखीरी। 31वां बिहारी पुरस्कार किन्हें दिया गया था? मधु काकड़िया को। किस पुस्तक के लिए? हम यहाँ थे। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां एवं 31वां दोनों बिहारी पुरस्कार का वितरण नवंबर 2022 में किया गया। सारण के हिमकर श्याम को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में इन्हें बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में शताब्दी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इनकी बहुचर्चित किताब है युद्धरत हूँ मैं। मधुबनी की मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2022 में मैथिली ठाकुर को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया गया। अररिया सदर अस्पताल की नर्स नाजिया परवीन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिवान के ऋषिकेश सुलभ को कथाक्रम सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2019 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का भी सम्मान प्राप्त हुआ था। उनके कहानी संग्रह बसंत के हत्यारे के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए वीरता के लिए बेतिया के धीरज कुमार को दिया गया है पुरस्कार, और सामाजिक सेवा के लिए छपरा के पल साक्षी को दिया गया है। 2021 के लिए वीरता के लिए दरभंगा के ज्योति कुमारी को दिया गया है। इन्हें साइकिल गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 सौरभ सुमन को मिला है। लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल के ये शिक्षक हैं सौरभ सुमन। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर पटना की शिक्षिका निशी कुमारी को भी ये सम्मान दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा के लिए मधुबनी के अजीत आज़ाद को दिया गया है। इनकी पुस्तक है पेन ड्राइव में पृथ्वी। हिंदी भाषा के लिए भोजपुर के बद्री नारायण को दिया गया है। इनकी कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। वर्ष 2021 का मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जगदीश प्रसाद मंडल को पंगु उपन्यास के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 उर्दू भाषा के लिए सीवान के जफर कमाली को दिया गया है। इनकी कविता संग्रह हौसलों की उड़ान। मैथिली भाषा के लिए मधुबनी के डॉक्टर वीरेंद्र झा को दिया गया है। कहानी संग्रह है उनकी उड़न छू। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को दिया गया है। अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली में अनुवाद के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में नवकृष्ण ऐहिक को दिया गया है। व्यंग संग्रह खुरचन भाई कछमच्छी के लिए। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 मैथिली भाषा में डॉक्टर उदयनाथ झा को दिया गया है। IIT पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है।